मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बाल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई, फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जोयरिये ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर झटकुते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थी, नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए। जो परिये ने इससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जोयरिये ने गर्दन हिलाई। अच्छा, ठीक है, मुझे और सोचने दो, इमामा ने फौर आहर मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, इसने कहा। क्यों? जवेरिया बनी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, इसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा, और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुख की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। इसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकें तो? और जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूं कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहां किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कती अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जो ये बे-इख्तियार नहीं। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थीं कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकें तो फिर मरोगी कैसे? खुदकशी करोगी या तबई मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तबई मौत ही मरूंगी, खुदकशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत आना सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे अतनाद के होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रू रू कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फन्नी। जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना। तुम्हें बुरा लगेगा, जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से इसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी?
इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं इस पर बरअमान होगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर न बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जो ये हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, इसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियां भिजवाना छोड़ दो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वदा करती हूं मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूं तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है। राइट, इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जोयर ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं। वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बना दो जवेरिया, प्लीज। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस हो रहा है, इसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर इसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शाकिर थी या हैरत ज़दा? जवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाजे के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बरअमानोगी, जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर इसे देखती रही। मुईज़ हल्क के बिल चलाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। इसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुईज़ की टांग पर दे मारा। मुईज़ के हल्क से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में इसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा। जवाब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के इसे इस रैकेट से पेट रहा था जो मुईज़ कुछ देर पहले इसे बीतने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में उन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था। मुईज़ और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे।